Assalamualaikum dear all members. Hope you all are fine. मैं रुसदनान एवियोटिक बाय रुसदनान से a complete institute of art जहां आप सब सीख सकते हैं. ऑफ कोर्स वी आर अवेलेबल फॉर यू. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अमीनो एसिड्स, केराटिन, क्योंकि केराटिन आज का हॉट टॉपिक है. हमने डिस्कस किया सिस्टीन, हमने डिस्कस किया ग्लूटामिक एसिड, हम डिस्कस करेंगे सेरेनाइन. सेरेनाइन क्या होता है? सबसे पहले हमने इस चीज को देखना है. ये 1 से 9% तक हमारे ऑयल को कंट्रोल करके रखता है. अगर हमारे हेयर में सेराइन भी नहीं मौजूद तो हमारा केराटिन उस तरह से असर नहीं करेगा हेयर के ऊपर. अगर हमारे बालों में ग्लूटामिक एसिड यानी अमीनो एसिड्स रफ है ना, वो काम नहीं कर रहा तो हमारा हेयर ऑफ कोर्स ड्राई होगा. अगर हमारे बालों में डाइसल्फाइड बॉन्ड जिससे बनता है यानी सिस्टीन वो रप्चर है तो हमारे बालों पे प्रोडक्ट उस तरह से असर नहीं करेगी. अब हम क्या करें? क्या इस जड़ से हम केराटिन करवाना छोड़ दें? आप सोच होंगे ये चीजें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट होगा जिसमें हम डाल देंगे तो बालों में उसके बॉन्ड्स बनना शुरू हो जाएंगे. इस चीज को समझें. देखें, क्लाइंट आपके पास आता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, ठीक है. क्लाइंट कहता है मुझे स्ट्रेटनिंग चाहिए, मुझे एक्सटेंसो चाहिए, मुझे केराटिन चाहिए. यहाँ तक तो आप समझ जाते हैं कि ये बाल बहुत ड्राई है, हमें यहाँ पर एक्सटेंसोज या स्ट्रेटनिंग नहीं करनी, हम यहाँ पर केराटिन करते हैं. समटाइम्स हम केराटिन और एक्सटेंसो के प्रोसीजर्स को मिक्स करके भी कर देते हैं. लेकिन यहाँ एक और गलती करें, हम इग्नोर करते हैं उन ट्रीटमेंट्स को जो बेहद ज़रूरी हैं. यानी कि हम इग्नोर करते हैं अपने प्रोटीन ट्रीटमेंट को, मॉइस्चर ट्रीटमेंट को और बॉन्ड बिल्डिंग को. क्या आज से पहले हमने बॉन्ड बिल्डिंग के ऊपर काम किया? आपने सबसे पहले तो अपने बॉन्ड्स रिपेयर करने हैं ना, वो अमीनो एसिड्स रिपेयर करने हैं जो केराटिन को भी कैप्चर करें. देखें, ये हमारा हेयर है, ठीक है. इसमें बहुत सारी डिटेल है जो हमारी फर्दर वीडियोस में आएंगे और मेरी कोशिश होगी हम एक एक बॉन्ड को आपको पढ़ाएं ताकि आपको हेयर साइंस की समझ में आए. ये बेसिकली हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ठीक है. डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारा सिस्टीन की वजह से बना हुआ है. अगर बहुत ज़्यादा केमिकल, हीट, सन एक्सपोजर, यूवी रेडिएशंस की वजह से डाइसल्फाइड बॉन्ड रप्चर हो गया है तो केराटिन की चेन टूटना शुरू हो जाती है, जो 80 से 90% तो हमें नेचुरली मिली हुई है. आर्टिफिशियल केराटिन अगर हम उस पर डिपॉजिट कर भी रहे हैं तो हमारे पास ग्लूटामिक एसिड रप्चर है, हमारे पास सेराइन नहीं है, हमारे पास सिर्फ 3 अमीनो एसिड्स अभी डिस्कस किए हैं, 18 अमीनो एसिड्स हैं. सारे अमीनो एसिड्स डिस्कस करने के लिए आपको हमारी एकेडमी में विजिट करना पड़ेगा और हमारी वीडियोस को भी आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. फिर वक्त हम 3 डिस्कस कर रहे हैं. अगर हमारे ये सारे रप्चर हैं तो हम कोई भी केराटिन, कोई भी बोटॉक्स, कोई भी नैनो उसके ऊपर लगाते हैं तो वो 100% रिजल्ट अपना नहीं दे सकता. वो पहली सिटिंग में 40 दे देगा, अगली सिटिंग में 50 दे देगा. इसीलिए तो किसी क्लाइंट पे 100% आता है, किसी पे 40 आता है, किसी पे 50 आता है, क्योंकि हमें हेयर साइंस का आइडिया नहीं है. जब हमें हेयर साइंस का आइडिया नहीं होगा तो हम अपने क्लाइंट को क्या गाइड करेंगे? होपफुली कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. इसलिए आपने अपने क्लाइंट को बजाय इन ट्रीटमेंट में सबसे पहले केराटिन ट्रीटमेंट या नैनो या बोटॉक्स करने से पहले उसके बालों को प्रिपेयर करना है. किससे? बॉन्ड बिल्डिंग ट्रीटमेंट से. मॉइस्चर डिपॉजिट करना है ताकि उसके बॉन्ड जुड़े. और वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम काम कर सकते हैं और वो कौन कौन से तरीके हैं, इसके लिए हम अगली वीडियो देखेंगे. थैंक यू.